Good morning, students. We are going to start functions of entrepreneur of 11th commerce subject EP. तो फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स के जो फंक्शन है 4 टाइप्स के हैं मेन। एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस, प्रमोशनल फंक्शंस, मैनेजरियल फंक्शंस एंड कॉमर्शियल फंक्शंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस, ठीक है। तो जो एंटरप्रेन्योरल जो फंक्शंस हैं ये इसके अंदर जो है सबसे पहले है इनोवेशन। जो इनोवेशन का फंक्शन है ये बेस फंक्शन है। इट इज द बेस फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर का बेस फंक्शन है। जो बेस फंक्शन है क्योंकि इसमें जो है क्या चीज होती है, उसे इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कॉम्बिनेशंस ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के जो मीन्स हैं उनके न्यू कॉम्बिनेशन देने पड़ते हैं। न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है। न्यू मार्केट होती है, ठीक है। प्रोडक्ट, न्यू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल के न्यू सोर्सेज, यानी कि सब कुछ नया होता है। प्रोडक्ट भी नया, मार्केट भी नई और रॉ मटेरियल भी जो है नया होता है, ठीक है। और जो है ये सब जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए किए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट टाइम जो है ना आईपोड जो है स्मार्टफोन्स इंट्रोड्यूस करना, जो है टेलीफोन किया, मोबाइल फोन यूज करना, और इसमें जो है क्वांटिटी और क्वालिटी का भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो इसे देखते हैं। इट इज द बेसिक फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। एज एन इनोवेटर the entrepreneur has to introduce new combinations of the means of productions, new product, new market for a product and new sources for raw materials। तो एक बार क्या क्या चीज न्यू होती है? न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट फॉर ए प्रोडक्ट, न्यू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। और जो है वो जो है ये प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी के लिए करता है। ही सी फोर्सेस पोटेंशियल प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी एंड ट्राई टू एक्सप्लॉइट इट। मतलब वह जो है संभावित प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज के लिए करता है। फर्स्ट टाइम यानी कि इसमें प्रोडक्ट जो है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, जैसे टाटा है। टाटा ने जो है सबसे पहले जो है टी को लॉन्च किया था, ठीक है। सबसे पहले जो टी आई थी वो टाटा कंपनी की आई थी, तो उसमें न्यू प्रोडक्ट हुआ, न्यू रॉ मटेरियल हुए, न्यू मार्केट हुई, ठीक है। और वो जो है प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी के लिए भी थी, ठीक है। उन्होंने देखा था इसमें हम जो है फ्यूचर में हमें प्रॉफिट होगा। उसके बाद है रिस्क टेकिंग। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या होता है? रिस्क टेकर होता है, यानी कि वो रिस्क लेता है, ठीक है। तो इट रेफर्स टू टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए लॉस दैट में occur ड्यू टू अनफोर्सिन कंटिजेंसीज इन द फ्यूचर। मतलब लॉस क्या होता है कि जो फ्यूचर में जो है जो अनिश्चितताएं हैं उसकी वजह से जो है लॉस हो सकता है। तो एन एंटरप्रेन्योर रिड्यूस अनसर्टेनिटी इन दिस हर प्लान ऑफ इन्वेस्टमेंट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन होता है, उससे लॉस हो सकता है। एक्सपेंशन ऑफ एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ही सी इज ए सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड हाईली ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। वह हाईली ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होता है। विलिंग टू एज्यूम रिस्क, और वह रिस्क लेने के लिए तैयार होता है। इन्वॉल्व इन इनोवेशन, जो कि इनोवेशन में जो है रिस्क होता है ना। न्यू वेंचर्स, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वेंचर। तो इसमें बस आप ये कर लेना, यहाँ से इट रेफर से लेकर के और यहाँ तक है इन फ्यूचर तक, और उसके बाद ही सी यहाँ से लेकर के और ये वेंचर तक। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो भी वर्क करता है उसमें जो है रिस्क होता है, ठीक है। अब इसमें 2 एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको। जो धीरू भाई थे, धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी के फादर, ठीक है। उन्होंने एक जगह जो है जमीन देखी, वो 2 एकड़ जो लैंड थी, और वो जो है बैरन फर्टिलाइट थी, यानी कि वो बंजर थी, बंजर भूमि थी। तो वहां पर जो है किसी ने बताया कि यहाँ पर जो है बंजर भूमि, यहाँ पर कुछ भी पैदा नहीं होगा। तो उन्होंने जो है फंड टर्मिनेशन किया और वहां पर जो है एप्पल की खेती की, और उसमें जो है 6000 जो टन जो है वो उन्होंने वहां पर जो मैंगो, सॉरी 6000 जो टन मैंगो था वो वहां पर पैदा किया, ठीक है। तो उन्होंने रिस्क लिया, ठीक है। तो ये हुआ उनका रिस्क टेकिंग का काम, ठीक है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग ये भी इसका मेन पॉइंट है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट आर द मेन फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर के ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट उसके जो है मेन फंक्शन होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? दे रेफर
टू ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें प्रोडक्शन के जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं उनको जो है साथ साथ लाना है। प्रोडक्शन के फैक्टर की फंड है, फंड हमें जो फंड है वो किस तरह एलोकेट करना है, कितना फंड हमें कहाँ लगाना है, मैन पावर का कैसे अरेंजमेंट करना है, ठीक है। और द पर्पज इज टू एलोकेट द प्रोडक्टिव रिसोर्स, जो रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करने का मेन उद्देश्य क्या है, टू मिनिमाइज लॉसेज, लॉस को कम करना, रिड्यूस कॉस्ट इन प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करना। तो जो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग है इसका जो मेन पर्पज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का मेन पर्पज क्या है कि रिसोर्सेज को जो है वो सही तरीके से एलोकेट करना, ठीक है, फंड को सही तरीके से लगाना, मैन पावर को सही यूज करना, जिससे कि जो लॉस है लॉस को तो मिनिमाइज किया जा सके, और जो कॉस्ट है कॉस्ट को कम किया जा सके, ठीक है। तो इसमें यही इसका मेन पॉइंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन से लेकर और इसे यहाँ तक कर लेना आप इसे प्रोडक्शन तक, ठीक है। ओके, थैंक यू।